Hello everyone. Now we will start our next unit, that is kinematics. First of all, what is mechanics? Mechanics क्या होता है? It is a branch of physics which deals with the study of motion of the material objects. ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो क्या करती है, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स. एंड काइनेमेटिक्स क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of material object without taking into account the factors which cause motion. जिसकी वजह से मोशन होता है, हम उन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ हम मोशन को स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में. इसमें हम किस किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का डिफरेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड उनके टाइप्स, फर्दर स्पीड की भी, वेलोसिटी की एंड ऑल्सो एक्सेलरेशन की भी टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पहले आई होप सो आपने वो वीडियोस देख ली होंगी जिसमें हमने स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन की हुई है. नाउ अब यहाँ पे एक न्यू टर्म आता है, डेट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस का क्या मीनिंग होता है? एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि हम उसी टाइम पे हम कोई चीज़ मेज़र कर रहे हैं. सपोज हम कहीं पे जा रहे हैं, सपोज हम स्कूल जा रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, जब कहीं हम रास्ते में देखते हैं या फिर हम स्कूटी पे कहीं जा रहे हैं तो हम रास्ते में देखते हैं कि इस टाइम हमारी स्पीड क्या है. उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हम हमारी वेलोसिटी चेक करते हैं, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. उस केस में टाइम क्या होता है? बहुत बहुत स्मॉल होता है. टाइम शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, और हम पर्टिकुलर टाइम पे अपनी वेलोसिटी को नोट करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल्स टू, ठीक है, ds, इसको हम डेल बोलते हैं, डेल एस ओवर डेल टी. अब यहाँ पे क्या है? डेल टी क्या है? अब वेलोसिटी क्या था? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. जो यहाँ पे टाइम है वो क्या है? वेरी वेरी स्मॉल, नियरली जीरो, इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dt से. यहाँ पे हम dt लिख देंगे, तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम, और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम ही क्या है? हमारी वेलोसिटी. और हम इस टर्म को क्या बोलते हैं? dx. डी मीन्स होता है डिफ्रेंसिएशन. हम आपको अभी क्लियर करेंगे कि व्हाट इज डिफ्रेंसिएशन. हम सपोज करते हैं कि कोई हम ग्राफ प्लॉट करते हैं s इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर का. अब इसमें क्या करेंगे? s और t हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, सपोज s की 0, तो t भी क्या हो गया? 0. s अगर 1 होगा तो t क्या होगा? 1. s अगर 2 होगा तो t क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4. अब हम क्या पुट करते हैं? 3, 9. अगर इसी को लेके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, 0 पे 0, 1 पे 1, नेक्स्ट क्या है? 2 पे कितनी आ रहा था? 2 पे 4, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ आएगा. 2 पे 4 एंड 3 पे 9, तो कुछ ऐसा ग्राफ फॉर्म होगा हमारा. यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ फॉर्म होगा. हम क्या करते हैं? फिर इसकी स्लोप कैलकुलेट करते हैं. आई होप आपने 10th में किया होगा. स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? हम यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. सपोज हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप फाइंड करनी है, क्योंकि अब ग्राफ तो क्या है? कर्व लाइन, तो सबकी स्लोप क्या होंगी? डिफरेंट होगी. तो हम यहाँ पे एंगल बनाते हैं, और अगर इस पॉइंट पे करनी है तो फिर इस पॉइंट पे भी हम क्या करते हैं? एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे हम एंगल मेजर कर लेते हैं, क्योंकि स्लोप क्या होती है? tan थीटा. जैसे जैसे हम एंगल मेजर करते रहेंगे वैसे वैसे हमें स्लोप्स पता होती रहेंगी. बट ऐसा करने से क्या होगा? हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा. तो टाइम हमारा ज़्यादा ना कंज्यूम हो, क्योंकि पेपर में तो हमारे पास इतना टाइम होता नहीं, तो हम क्या करते हैं? डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करते हैं हम. अब यहाँ से हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपने किया होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यही स्लोप होता है. तो यहाँ पे y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट s, जो हमने यहाँ लिख दिया, एंड नीचे क्या है? x एक्सिस पे टाइम. तो s बाई टी क्या होता है? वेलोसिटी. तो इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा है? वेलोसिटी दे रहा है. स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी. और जनरली हम स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा से. थीटा फाइंड करते रहेंगे, वैसे वैसे हमें स्लोप पता चलती रहेगी, और हम अब क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन का यूज करके हमारी स्लोप फाइंड करेंगे.
जैसे हमने ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किया, सेम ही क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हम पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन, सपोज हमें कोई टर्म दिया y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है कि हम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू हमें x फाइंड करना है तो क्या होगा इसका फॉर्मूला n x n माइनस 1। हम ऐसे ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। सपोज हमें y गिवन है x टू दी पावर 3, तो फॉर्मूला क्या था n x n माइनस 1, वही सेम यहाँ अप्लाई कर देंगे। n क्या थी इसकी पावर क्या आ जाती है आगे 3x और पावर में से 1 माइनस करना है, तो कितना आ गया 3x की पावर 2। सिमिलरली हम नेक्स्ट सॉल्व करके देखते हैं। y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 2x टू दी पावर 4, तो यहाँ पे 2 क्या है कांस्टेंट, हम dy बाय dx कैलकुलेट करते हैं। 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। x टू दी पावर 4 का क्या आएगा 4, पावर क्या आ जाती है आगे x 4 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, x टू दी पावर 4 माइनस 1 क्या आएगा 3। सेम हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंशिएशन x टू दी पावर 5 प्लस 2x टू दी पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, पावर क्या आ जाती है आगे 5x 5 माइनस 1 प्लस 2 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पावर आगे 2 आगे x 2 माइनस 1, तो कितना आ गया 5x 5 माइनस 1 4 प्लस 2 इंटू 2 4x 2 माइनस 1 इज 1, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज हमें डिफरेंशिएशन करना है सिंपल x का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर क्या है इसकी 1, तो पावर कहाँ जाती है आगे 1x 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमेशा 1 होगा डिफरेंशिएशन। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर डिफरेंशिएशन। सिमिलरली हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का भी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। थैंक यू।